हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला बोले तो सूत्रों को बनाया जाता है, क्या होता है डेप्रिसिएशन, क्या होता है एनएफआईए और क्या होता है एनआईटी, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्रॉफ और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का टॉपिक, आज मुझे आपको समझाना है कि ये फॉर्मूला मेकिंग कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि एनडीपीएफसी की वैल्यू जो दी है वो दी है 7000। एनडीपीएफसी की वैल्यू दी है 7000। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमारे बाद में काम भी आए। एनडीपीएफसी की वैल्यू दी है 7000 और आपको बोला गया है यहाँ पर कि आपका डेप जो है वो है 10, आपको बोला गया आपका जो एनआईटी है वो है 20, आपको बोला गया यहाँ पर आपका जो एनएफआईए है वो है 10 और आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ जीएनपीएमपी। फाइंड द वैल्यू ऑफ जीएनपीएमपी। अब क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? हो सकता है सॉल्व कर दे, हो सकता है सॉल्व नहीं कर दे, और अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं हूं भाई। कैसे करेंगे? तसल्ली समझते एक बार जरा ध्यान से कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और किससे निकाला जाएगा, ये पूरी कोशिश करेगी आपको आराम से और बड़े प्यार से समझाने की। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या समझने वाली बात है, सबसे पहले हम बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ और डेप्रिसिएशन को समझते हैं कि ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसका मतलब क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आज से 3 साल पहले मैंने एक लैपटॉप लिया, दैट इज वो था 40,000 का। एक मैंने लैपटॉप लिया था 3 साल पहले, वो कितने का था? 40,000 का था। लगभग 3 साल बीत चुके हैं और 3 साल बीतने के बाद मैं आज भी उस लैपटॉप को यूज कर रहा हूं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं क्या मैं उस लैपटॉप को दोबारा से 40,000 में बेच सकता हूं क्या? आप कहेंगे नहीं सर, 40,000 में कैसे बेच देंगे, उसकी वैल्यू तो कम हो गई है ना। तो जितने भी कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो तो ऑलरेडी जानते होंगे कि जी इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स से हैं, ह्यूमैनिटीज से, तो आपको बता दूं, अगर किसी भी असेट्स को हम यूज करते जाते हैं और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। तो मान लेते हैं आफ्टर 3 ईयर उस जो मेरा लैपटॉप है उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? मान लेते हैं रह गई है 15,000 रुपए। 3 साल बाद उसकी वैल्यू मान लेते हैं अभी कितनी रह गई? 15,000। तो अब इस वैल्यू को बेटा कहते हैं, अगर याद हो मैंने कल आपको कुछ वैल्यू लिखवाई थी, कल वाली क्लास याद हो तो एक मैंने बताया था आपको होता है ग्रॉस, जिसे बोलते थे सकल, डिनोटेड बाय जी, और एक मैंने बताया था आपको नेट, जिसे बोलते थे क्या? शुद्ध, डिनोटेड बाय एन। तो अगर कभी भी आपको सकल को, मूल्य को क्या कन्वर्ट करना है? शुद्ध में बनाना है, तो ध्यान रखना क्योंकि इसमें से डेप लेस हो चुका है, मतलब जितना हमने इसको यूज करा उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। अगर आप देखें 40,000 की चीज अब 15,000 की रह गई है, तो लगभग उसकी 25,000 पे वैल्यू कम हो चुकी है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे, मूल्यह्रास बोलेंगे। तो इसका मतलब अगर आपको सकल को क्या बनाना है? शुद्ध बनाना है, तो इस केस में आपको मूल्यह्रास को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। आपको इस केस में मूल्यह्रास को माइनस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और अगर आपको शुद्ध को क्या बनाना है? सकल बनाना है, मतलब जो वैल्यू ऑलरेडी लेस हो चुकी है उसको क्या बनाना है? सकल बनाना है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? मूल्यह्रास को दोबारा से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर लगभग मूल्यह्रास जो आ रहा है हमारा वो एग्जाम्पल के लिए 25,000 पे आ रहा है। तो इस केस में आपको मूल्यह्रास को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इंग्लिश में बोलेंगे से डेप। ठीक है, अब शायद हो सकता है आपको समझ ना आया हो, एक कोशिश करता हूं एग्जांपल लेके समझाने की। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है जीडीपीएमपी की वैल्यू दी है 4,000 रुपीज और आपको डेप दिया हुआ है यहाँ पर कितना? 10। आपको फाइंड करने को बोला है एनडीपीएमपी की वैल्यू। एनडीपीएमपी की वैल्यू जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं से नेशनल इनकम की शुरुआत होती है। जब नेशनल इनकम के क्वेश्चन में आप अटकोगे जाके तो यहीं पे अटकोगे जाके। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या निकालना है? एनडीपीएमपी निकालना है। जो भी चीज आपको निकालनी है वो लेफ्ट साइड पे रख लीजिए एनडीपीएमपी, और जो भी चीज आपको गिवन है वो राइट साइड पे रख लीजिए जीडीपीएमपी। फोकस कीजिए क्या दोनों वैल्यू सेम है या कुछ अलग है?
MP का MP है, P का P है, D का D है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गड़बड़ है, ये N है और ये G है। तो बेटा इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना। इस वाले को ये बनाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं, तो ग्रॉस को नेट बनाना है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या समझाया है कि अगर ग्रॉस को नेट बनाना है, एरो पे मेरे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। अगर ग्रॉस को नेट बनाना है तो मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं, इस फॉर्मूले में लगा दीजिए मूल्य ह्रास माइनस का मूल्य ह्रास, इंग्लिश में लिख देता हूं छोटा सा डेप्रिसिएशन। तो इसकी वैल्यू थी कितनी 4000 माइनस 10, तो ये आ गए 3990 आंसर। समझ आया कैसे हुआ? ऐसे ही भी मैं अभी आपको सारे समझाता हूं कि NIT क्या होता है और NFIA क्या होता है, और इसको करने के बाद लास्ट में फाइनली हम इस क्वेश्चन को करके भी देखेंगे कि क्या ये हमसे पॉसिबल है या नहीं। इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, इस कन्वर्जन को मैं इसे कन्वर्जन बोलता हूं कि ये कैसे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करता है और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करता है। बोले तो सकल को शुद्ध में, शुद्ध को सकल में। शुद्ध का मैंने एक और मूल्य बताया था आपको, एक और नाम बताया था, इससे बोलते हैं हम निवल बोलते हैं, तो उसको मत भूल जाना, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं आपको दूसरा एक समझाता हूं, ये तो मैंने समझा दिया मूल्य ह्रास, ठीक है। अच्छा, मूल्य ह्रास को एक चीज और बता दूं, यहाँ पर इसको 2-3 नाम से और जाना जाता है। एक और इसका नाम है स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, तो वो भी याद रखना। कभी मूल्य ह्रास की जगह क्वेश्चन में स्थिर पूंजी का उपभोग दिया हो तो बात समझ जाना यही दिया हुआ है, कुछ अलग चीज नहीं दी है। चलिए आप समझेंगे NIT के बारे में कि NIT कैसे वर्क करता है। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं और NIT समझते हैं कि उसका कन्वर्जन कैसे काम करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास है भाई ये वाली, छोड़ मत देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। क्यों? क्योंकि अगर किसी को नेशनल इनकम नहीं समझ आ रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है उसे कन्वर्जन या कह लो फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, कोशिश हमारी रहेगी कि आज पूरा सिखा दूं आपको। NIT, जिसे इंग्लिश में तो NIT बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में इसको कहते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, हिंदी में से बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर आपको NIT फाइंड करना है, अगर मान लो डायरेक्ट वैल्यू दी है अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको फाइंड करना नहीं दिया है तो आपका इसका फॉर्मूला लगाते हैं अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अब इस केस में आपको बता दूं अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं। GST एक एग्जांपल है, ठीक है। उत्पादन शुल्क इसका एक एग्जांपल है, उत्पादन शुल्क, ठीक है। बिक्री कर इसका एक एग्जांपल है। तो अगर आपको ये वैल्यू अप्रत्यक्ष कर डायरेक्ट लिखी हुई है फिर तो अच्छी बात है, और अगर डायरेक्ट नहीं लिखी है तो इस केस में आप GST दिया होगा, उत्पादन शुल्क दिया होगा, बिक्री कर दिया होगा, एक दो और हो सकते हैं वो दिए होंगे, उसको माइनस करके निकाल लीजिएगा। अब कन्वर्जन समझिए इसकी क्या है। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज होती है FC, जिसे बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में कारक या फिर साधन लागत, इसका मतलब होता है कि आपने जितने भी संसाधन लगाए हैं उसकी बात हो रही है FC, उस पर कितना खर्चा आ रहा है। अगर आपने जमीन दी है, अगर आपने मजदूरी की है, आपने मतलब श्रम दिया है, अगर आपने पूंजी दी है, तो जितना भी उसमें लगा के जो खर्चा आ रहा है वो तो क्या कहलाती है, एक तरह से कारक लागत कहलाती है। लेकिन सरकार उस पर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, जिससे टैक्स लगने की वजह से वो चीज़ क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और जब वो महंगी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं बाजार कीमत। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होता है बाजार कीमत, जिसे डिनोट किया जाता है MP से। अब अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, एरो पे जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो हमने NIT लिखा है वो NIT क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। और अगर मार्केट प्राइस को ये बनाना है तो इसमें NIT क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस बनाना है तो उस केस में आप NIT को जोड़ देना, और अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है उस केस में आप NIT को माइनस कर देना। समझने वाली बात यहाँ पर क्या है बेटा, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये NIT का मतलब एक बार क्या होता है दोबारा से बता देता हूँ। सरकार हमसे पैसा लेती भी और देती भी। कैसे? सरकार
कर के अंदर मतलब एक तरह से कर के रूप में हमसे क्या ले रही है, टैक्स ले रही है, पैसा ले रही है। लेकिन आर्थिक सहायता जैसे सिलेंडर पर सब्सिडी देती है या खाद पर सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता देती है, हमें पैसा दे भी रही है, लेकिन लेती हमसे ज्यादा है, देती हमें कम है पैसा। तो इस स्थिति में होता क्या है, नेट देखें तो सरकार ने हमसे पैसा लिया, तो उससे क्या हुआ है, वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो नॉर्मली उसी को हम दिखा रहे हैं कि कारक लागत तो चलो एक तरह से मान के चलो बनने की लागत, और उसमें सरकार ने टैक्स जोड़ दिए अपने, तो वो क्या बन गया, बाजार कीमत बन गया। बाजार कीमत में से क्या निकाल देंगे आप, एनआईटी निकाल देंगे, तो दोबारा से क्या बन जाएगी, वो कारक लागत बन जाएगी। अब इसी के बेस पर अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, कन्वर्जन याद हो गया, अब देखना जरा ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कि आपको दिया है GDPMP, जिसकी वैल्यू दी है दोबारा से 4,000 रुपये। आपको डेप दिया हुआ है कितना, 10 रुपये। आपको NIT मैं डायरेक्ट दे रहा हूं अभी, वो दिया है 20 रुपये। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ NDPFC। देखो एक दो बार जब करोगे ना तब आएगा। आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं एक बार करूं और आपको आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोशिश करूंगा कि इसके कन्वर्जन के ऊपर एक और क्लास रख लूं, बट अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब देखिए यहां पर NDPFC निकाला, मैंने क्या बताया था आपको, जो भी चीज निकालनी होती है उसे क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। मैंने इसको निकालना है, मैंने लेफ्ट साइड पे रखा है इक्वल के, और इक्वल के राइट साइड पे वो रखिए जो गिवन है। गिवन क्या है, GDPMP। अब ध्यान दीजिए कन्वर्जन पे, क्या सब कुछ सेम है, नहीं। डी को छोड़कर और पी को छोड़कर सब सेम नहीं है, तो मुझे ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में और एमपी को कन्वर्ट करना है एफसी में। तो जब मैं ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करूंगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था ग्रॉस मतलब होता है सकल, सकल को शुद्ध बनाना होता है तो मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं, तो माइनस मूल्य ह्रास जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेप। और एमपी को एफसी बनाना अभी बताया, एमपी को एफसी बनाना है। कन्वर्जन पे जरा ध्यान दीजिएगा, तो एनआईटी क्या करेंगे, माइनस, एनआईटी मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब मैंने फॉर्मूला बना लिया, ध्यान रखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जितने भी राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए जो फॉर्मूले हैं ना, वो आपको सबको याद करने की जरूरत नहीं है, आप उनको बना सकते हैं। तो बनाने के लिए जो रूल यूज होते हैं वो होते हैं कन्वर्जन रूल। मैंने आपको जैसे ग्रॉस और नेट वाला बताया, बोले तो सकल और शुद्ध वाला बताया, ऐसे ही मैंने आपको कारक लागत और बाजार कीमत वाला बता दिया। ये आप याद कीजिए जिससे मैंने ये फॉर्मूला बनाया। अब इसकी मैं वैल्यू पुट करके आंसर निकालता हूं। इसकी वैल्यू दी है 4000 रुपीज, ठीक है। मूल्य ह्रास कितना दिया है जी 10, एनआईटी कितना दिया है जी 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 3970। ये मेरा क्या गया, NDPFC। दो चीज समझ आ गई आपको, दो चीज आपको समझ आ गई क्या होती हैं। अब बढ़ेंगे हम किसके ऊपर, NFIA के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है बच्चों को, बट कोशिश रहेगी कि आपको मैं तसल्ली से इसको समझा दूं। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं तो मिटा दे रहा हूं लेकिन आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए बेटा। अगर आपके दिमाग में ये नहीं छप रहा है तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए समझा देता हूं आपको कैसे आप काम करेंगे। सबसे पहले NFIA का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं इसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि इंडिया और USA, लास्ट वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूं आपको, कई सारे टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो सर के ऊपर जा सकते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि लास्ट वाले पार्ट को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंडिया में जब इंडिया की क्या निकाली जाती है, घरेलू आय निकाली जाती है, इंडिया की घरेलू आय निकाली जाती है, तो इसके अंदर सामान्य निवासी प्लस गैर सामान्य निवासी दोनों की आय को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ऐसे USA की जब निकाली जाती है तो सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी दोनों की जोड़ देते हैं। लेकिन बेटा जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं, क्या कह रहा हूं, घरेलू आय में तो सामान्य और क्या कहते हैं गैर सामान्य निवासी दोनों की जोड़ देते हैं। लेकिन जब देश की राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो गैर सामान्य निवासी की आय को वापस करना पड़ता है, भेजना पड़ता है जिस देश की वो है। एग्जाम्पल के लिए किसी USA के बंदे की इनकम हमने अपने में जोड़ तो ली, चलो 1000 रुपए, लेकिन जब हम देश की घरेलू से क्या निकालेंगे, राष्ट्रीय निकालेंगे, तो उस केस में ये 1000 रुपए हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो जो हमें पैसा देना पड़ेगा विदेशों को,
ठीक है, उसे बोलेंगे विदेशों को साधन आय। और जो विदेशों से लेंगे, फॉर एग्जांपल यूएसए ने हमारी कोई इनकम ऐड कर लिया 2000 रुपए, हमारे देश की 2000 रुपए को अपनी ऐड कर लिया अपनी घरेलू आय में, वो हमें वापस करेगा। तो NFIA को पहली तो शुद्ध हिंदी में क्या होता है वो मैं बता दूं। शुद्ध हिंदी में ऐसे बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, याद रखिएगा इसको ये बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब यहां पर क्या लगा है, शुद्ध लगा है। शुद्ध का मतलब ये निकाला गया है, तो ध्यान रखना कैसे निकाला जाता है। शॉर्ट में लिख देता हूं, NFIA बोले तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर देखिए, विदेशों से प्राप्त साधन आय, विदेशों से प्राप्त कारक या साधन आय, साधन आय या कारक आय, बात एक ही है, साधन आय माइनस ये तो वो आय हो गई जितनी आई विदेशों से, मान लो यूएसए से आई, रशिया से आई, जापान से आई, हमारे लोगों की आय जो उन्होंने जोड़ ली थी अपनी घरेलू आय में। लेकिन घरेलू आय में जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ सकते, तो राष्ट्रीय आय में वापस करना पड़ता है, तो हमारे पास आ गई। लेकिन भारत ने भी तो कईयों की आय को जोड़ लिया होगा, अपनी घरेलू में वापस करनी पड़ेगी, तो वो होगा विदेशों को साधन आय, को साधन आय। जरा ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, से में से किसको लेस किया जा रहा है, को लेस किया जा रहा है, और निकाल क्या रहे हैं, निकाल रहे हैं NFIA। और NFIA का मतलब क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है। विच मीन्स कन्वर्ट तो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या होता है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकालते कैसे। से में से को लेस कर दिया जाता है। अब जरा समझिए, मैंने आपको बताया था कि एक होता है घरेलू, एक होता है घरेलू जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोमेस्टिक, डिनोटेड बाय डी। एक होता है राष्ट्रीय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल, ठीक है, डिनोटेड बाय एन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपको घरेलू को राष्ट्रीय बनाना होता है तो इसमें फॉरेन से आने वाली इनकम को ऐड कर दिया जाता है, जो इनकम हमारी विदेशों से आनी थी। लेकिन ध्यान रखना शुद्ध वाली, शुद्ध मतलब पूरा क्लियर करो, जितना आना है और जितना जाना उसका डिफरेंस जो बच रहा है वो ऐड करना है। मतलब जितना आया, मान लो एग्जांपल के लिए विदेशों से आया कितना 2000 रुपए, गया कितना 1000 रुपए, तो नेट कितना बचा, प्लस का 1000 बचा। या आप ये कर सकते हैं, चलो मान लो विदेशों को गया कितना 1500 रुपए गया, तो भी नेट कितना बचा 500 रुपए बचा नेट प्लस का। तो ये 500 रुपए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, घरेलू से राष्ट्रीय बनाते वक्त जुड़ जाएगा। समझ रहे हो। और अगर मुझे राष्ट्रीय से उसे क्या बनाना है, घरेलू बनाना है, तो इस केस में NFIA को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। इस केस में NFIA को माइनस कर देंगे। क्या दिक्कत है इसमें। अब मैंने यहां पर 3 कन्वर्जन फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। किस किस के, मूल्य ह्रास का बता दिया मैंने, NFIA का बता दिया मैंने, NIT का बता दिया। अब इन तीनों को करने के बाद, कन्वर्जन करने के बाद आपको ये क्वेश्चन निकालना बनता है, कौन सा वाला, ये वाला। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं अभी भी। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, NDPFC दिया हुआ है, DAP, NIT और NFIA दिया हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। अभी आपको समझिएगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा लिखना वर्ड ज्यादा बड़ा पड़ जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया वहां पर। और निकालना क्या है, GNP/MP निकालना है। क्या बोला, इक्वल के लेफ्ट साइड में हमेशा जो निकालना होता है वो रखते हैं। निकालना क्या है, GNP/MP, और राइट साइड में क्या रखते हैं, जो गिवन है। गिवन क्या है, NDPFC। अब कन्वर्जन कर लेते हैं जो हमने याद करा था। नेट को क्या बनाना है, क्या बनाना है, नेट को सकल, शुद्ध को सकल बनाना है। शुद्ध को सकल बनाने के लिए क्या करेंगे, मूल्य ह्रास को जोड़ेंगे। जरा एरो याद कर लो, अगर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने ये नहीं बोला कि सकल को शुद्ध बनाना है, यहां पर शुद्ध दिया हुआ है, शुद्ध को सकल बनाना है। शुद्ध को सकल बनाने के लिए मूल्य ह्रास जोड़ा जाता है। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद घरेलू दिया है, बोले तो डोमेस्टिक दिया है, क्या बनाना है, राष्ट्रीय बनाना है। घरेलू दिया है, राष्ट्रीय बनाना है, प्लस NFIA पूरा लिख सकता था मैं यहां पर, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, बट जगह नहीं थी इसलिए मैंने NFIA लिख दिया। उसके बाद FC को MP बनाना है।
एफसी को एमपी बनाना है तो प्लस NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। देखो अगर मेरे से आप पूछे ना क्या सर ये फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही रहेगा, मैं कहूंगा नहीं, डिपेंड्स कि हमें निकालना क्या है। मुझे ये वैल्यू दी थी, मैंने इसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट करने को बोला, मैं करते जा रहा हूं। अब मैं ये कहूं कि हमेशा ये फॉर्मूला ऐसा रहता है, नहीं भाई, ऐसा हमेशा नहीं रहता। ये फॉर्मूले में प्लस माइनस चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू पुट कर देता हूं। NDPFC कितना है 7000, डैप कितना है, डैप है 10 मूल्यह्रास, NFIA कितना है जी 20 है, और NIT जी कितना है 10 है। टोटल ये आ जाएगा मेरा 7040। ये क्या आ गया मेरा GNPMP। दोबारा से देख लीजिए, नेट को मैंने बोला था जो चीज फाइंड करनी हो हमेशा उसे लेफ्ट साइड पे रखना, जो चीज गिवन हो हमेशा उसे राइट साइड पे रखना। ये वैल्यू हमें गिवन थी, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी चाहिए निकाल दो। नेट को ग्रॉस बनाना है, मूल्यह्रास प्लस कर दिया, डोमेस्टिक को राष्ट्रीय बनाना है, NFIA प्लस कर दिया, FC को MP बनाना है, NIT प्लस कर दिया। ठीक है, इतना कन्वर्जन अगर आपको आ गया ना, मैं बता रहा हूं आपको राष्ट्रीय आय के फॉर्मूले बहुत ही इजी पड़ जाएंगे और आपको उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन तब भी मैं आपको दे रहा हूं, क्या आप इसको निकाल पाएंगे, और निकाल पाएंगे और समझ पाएंगे तो मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ। देखते कितने लोग आप में से सही आंसर निकाल के बताते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है GDPMP की वैल्यू दी है 1000 रुपीज। ठीक है, डैप में आपको दे रहा हूं यहां पर 20, NIT में आपको दे रहा हूं यहां पर 30, और NFIA में आपको दे रहा हूं 50। मुझे यहां पर NNPFC की वैल्यू निकाल के दीजिए। अगर आपको याद हो NNPFC को ही राष्ट्रीय आय भी बोलते हैं। ठीक है, NNPFC की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकाल के देनी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप पहले इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कुछ बुक में से क्वेश्चन देख लीजिए। अगर लग रहा है कि कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं अलग से एक डाउट सेशन बना लूंगा आपके लिए, लेकिन आपको ये आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए। तो यही थे 3 कन्वर्जन के फॉर्मूले, डैप, NFIA और NIT। जैसी हो जाए, जैसी समझ आ जाए, कमेंट में एक बार डन लिख देना कि हाँ सर मुझे समझ आ गया। मेरे को भी थोड़ी खुशी होगी कि यार आज की मेहनत क्या हो गई, सफल हो गई। चले मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।